जीवन में कुछ बातें ऐसी होती हैं जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमारे जीवन को प्रभावित करती है। ऐसी ही कुछ बातों को आज हम आपस में बांटेंगे। पहली है, सेवितव्यो महावृक्षः फलछाया समन्वित यदि देवात् फलं नास्ति छाया केन निवारयति। ऐसे वृक्ष की सेवा करनी चाहिए जिसके फल और छाया दोनों आते हो। यदि दुर्भाग्य से फल नहीं भी आए तो छाया तो कम से कम अपने को मिलेगी। अर्थात ऐसे मनुष्य से मित्रता नहीं करनी चाहिए जिससे नुकसान हो। भले फायदा न मिले पर कम से कम हमें नुकसान तो न हो। अगली बात, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्याय शोभनम्। अर्थात हमें प्रतिदिन बड़े बूढ़ों बुजुर्गों को नमस्कार करना चाहिए, उनके चरण स्पर्श करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। इससे हमारी आयु, विद्या, यश और बल यह सब चीज़ें बढ़ती हैं। अगली बात, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रं तस्य करोति किं लोचनाभ्यां विहीनस्य दर्पणः किं करिष्यति। जिस मनुष्य के पास स्वयं का विवेक नहीं है, स्वयं की बुद्धि नहीं है, शास्त्र भी उसका कुछ नहीं कर सकते। जैसे नेत्र विहीन व्यक्ति के लिए दर्पण है, वैसे ही उस मनुष्य की स्थिति हो जाती है। दुर्जनः स्वस्वभावेन परकार्यं विनश्यति नोदरं तृप्तिम् आयाति मूषकः वस्त्रभक्षकः। अर्थात दुष्ट व्यक्ति का स्वभाव हमेशा दूसरे के कार्यों को बिगाड़ने में ही होता है। चूहा देखा है आपने? कभी पेट भरने के लिए कपड़े नहीं काटता है। न कश्चित् कस्यचित् मित्रम न कश्चित् कस्यचित् रिपु व्यवहारेण जायन्ते मित्राणि रिपवस्तथा। अर्थात न ही कोई किसी का मित्र है, न ही कोई किसी का शत्रु है। हमारा व्यवहार ही है जिससे हम अपने मित्र भी बनाते हैं और अपने शत्रु भी बनाते हैं। उद्यमेन हि सिद्धन्ति कार्याणि न मनोरथे न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। अर्थात परिश्रम करने से ही कार्य पूर्ण होते हैं, मन में सोचने से नहीं। अरे शेर सोता रहेगा तो हिरण चलकर उसके पास जाएगा क्या? किसी भी काम की सिद्धि के लिए हमें प्रयास तो करना ही पड़ता है माय डियर। आलस्य ही मनुष्याणां शरीरस्थो महारिपु न हि उद्यम समो बन्धु कृत्वायमनवसीदति। मनुष्य के शरीर में स्थित आलस उसका सबसे बड़ा शत्रु है और सबसे बड़ा मित्र परिश्रम। परिश्रम के समान कोई दोस्त नहीं है। जब भी आप परिश्रम करोगे आपको कभी दुख नहीं होगा। अब आप सोच लो किससे मित्रता करनी है। प्रिये वाक्ये प्रधानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यं वचने। मनुष्य हो या जानवर, तो अर्थात मीठे वचन बोलने में, प्रिय वचन ही बोलना चाहिए। व्यक्ति ऐसे वचनों को प्राणी संतुष्ट हो जाते। गरीब हो जाएंगे, कौन सी हमारी जेब खाली हो जाएगी। हमें मधुर ही बोलना चाहिए। देवोरुष्टे गुरुस्त्राता गुरुरुष्टे न कश्चन गुरुस्त्राता गुरुस्त्रातः गुरुस्त्रातः न संशयः। यदि आपका भाग्य साथ न दे तो गुरु साथ देता है। गुरु कभी नहीं रूठता है। इसलिए कहा है गुरु ही रक्षक है,
गुरु ही रक्षक है, गुरु ही रक्षक है, इसमें कोई संशय नहीं है। जब भी आप जीवन में कमज़ोर पड़ोगे, आपका गुरु आपका साथ देगा। दुर्जनः परिहर्तव्यो विद्यालंकृतोषण मणिना भूषितो सर्पः किमसो न भयंकर। अर्थात दुष्ट व्यक्ति यदि बुद्धिमान भी हो, ज्ञानवान भी हो, तो वास्तव में उसका त्याग कर देना चाहिए, उसे छोड़ देना चाहिए। विद्यार्थियों, आपने देखा है सांप, उसमें भी मणि होती है, लेकिन सर्प का स्वभाव नुकसान पहुंचाना होता है। तो दुष्ट व्यक्ति कितना ही ज्ञानवान हो, कितना ही समझदार हो, उसके स्वभाव में वो नुकसान पहुंचाने की प्रवृत्ति रहती है, इसलिए उसे त्याग देना चाहिए। सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद।